कोरोना पर बस अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी हाई लेवल बैठक करने जा रहे हैं और ये बैठक बस अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। कोरोना के खतरे के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन में कोरोना जबरदस्त फैल रहा है और उसको देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ ही देर में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। ये बैठक शुरू होने वाली है। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु ने भी समीक्षा बैठकें बुला ली हैं। दूसरी तरफ संसद में आज केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने कोरोना की स्थिति को लेकर बयान दिया है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ ही देर में एक हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। आपको और हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इस समय चीन में स्थिति कैसी है। चीन की सरकार तो खामोश है, लेकिन सोशल मीडिया पर चीन के वीडियोज स्थिति को बता रहे हैं। अस्पताल भरे हुए हैं, जगह नहीं है, शमशान तक कोरोना की जानलेवा तस्वीरें बता रहे हैं। अपनी वैक्सीन के नाकाम सिद्ध होने के बाद चीन अब अमेरिकी वैक्सीन खरीदने की तैयारी कर रहा है और उसने एक बार फिर भारत समेत दुनिया के तमाम देशों को खतरे में डाल दिया है। तस्वीरें गवाह हैं। चीन में ओमिक्रॉन BF.7 वेरिएंट ने हाहाकार मचा रखा है। दावा किया जा रहा है कि चीन के 80 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। वहीं जिस रफ्तार से कोरोना की लहर लोगों को मौत के मुंह में धकेल रही है, उससे इतनी मौतें हो सकती हैं कि लाशें गिनना मुमकिन नहीं होगा। अगले 90 दिनों में चीन में 20 लाख लोगों की मौत हो सकती है। बीजिंग के शवदाह का यह वीडियो देखिए। यहां लाशों का ढेर लगा है। जिस आदमी ने यह वीडियो बनाया वो चीनी भाषा में यहां काम कर रहे लोगों से पूछ रहा है कि उन्होंने खुद को कोरोना से बचाने के लिए चश्मा क्यों नहीं पहना। तो उनका जवाब था कि वो पहले ही पॉजिटिव हो चुके हैं। वो कहता है, यहां काम कर रहे हम सभी लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। यही नहीं, आखिर में वो ये भी कहता है कि हम लोग 24 घंटे से शवों को ही धक्के लगा रहे हैं। वीडियो के आखिर में बाहर की तस्वीरें नजर आती हैं जिसमें वो लोग मायूस खड़े हैं जिन्होंने अपनों को चीन में कोरोना की जानलेवा लहर में गंवा दिया है। आखिर जिस चीन ने दावा किया था कि वो कोरोना से सबसे अच्छी तरह से निपट रहा है, जिसने दुनिया में सबसे पहले अपनी आबादी को वैक्सीन लगाकर सुरक्षित किया, वही कोरोना की ऐसी तबाही से क्यों जूझ रहा है? तो सुनिए, जानकारों के मुताबिक इसकी 3 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। नंबर 1, बिना तैयारी अचानक लॉकडाउन हटाना। नंबर 2, लगातार जारी लॉकडाउन की वजह से हाई इम्यूनिटी का विकसित ना होना। और नंबर 3, चीन की वैक्सीन बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है और इसकी वजह से ही अब वो फाइजर की वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। तो कोरोना से निपटने में चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ही अब इस हाहाकार की वजह बन गई है। अचानक कोरोना का विस्फोट हुआ और हार्ड इम्यूनिटी विकसित न होने की वजह से ही लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। बीजिंग के चुईयांगलू अस्पताल का वीडियो देखिए। इस अस्पताल में जीवन और मौत की 2 तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इलाज के लिए अस्पताल में हैं, वहीं कैमरा घूमता है तो दूसरी तस्वीर उसी अस्पताल में लाशों का ढेर बन चुके लोगों की दिखाई देती है। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ लगातार देश के मशहूर डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं। डॉक्टर चंद्रकांत लाहरिया लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर सरीन हमारे साथ थे। डॉक्टर SNP सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह। डॉक्टर सिंह, चीन की स्थिति को देखते हुए हम कितना डरें? बहुत बहुत धन्यवाद। Sudden outbreak of this impending COVID is very much problem in India also. हम लोग काफी चिंतित हो गए हैं अचानक। सर, कारण कि 5.37 lakhs new cases we are saying in China, America, and of South Korea, France, Brazil, and in India 145 new cases
in 24 hours we have already seen. Sir. So this China variant VF7 is very much dangerous as we are thinking. लेकिन हमको लग रहा है कि यदि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, हम लोग शुरू से सावधान रहें। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी और हम लोग के मनसूब भाई ने जो एडवाइजरी दिया है, कल देखा हमने टीवी पर, IMA की तरफ से हम लोगों ने एडवाइजरी इशू किया है फॉर द पब्लिक, फॉर द डॉक्टर्स। सो इसमें फेस मास्क इज वेरी मच एसेंशियल, जहाँ की आप पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हो तो सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग को मेंटेन करना होगा। रेगुलर हैंड वॉशिंग विद द सोप एंड वाटर ऑफ सैनिटाइजर। पब्लिक गैदरिंग लाइक मैरिज, लाइक एनी मीटिंग हम लोग अवॉइड करना होगा। अभी 1 जनवरी आ रहा है, इसमें लोग को गैदर नहीं होना होगा। 25 बड़े दिन की छुट्टी में 25 दिसंबर को भी हम लोग अलर्ट रहना होगा। हम लोग को ट्रैवल बिना मतलब का करना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जब भी पेशेंट किसी को सोर थ्रोट हो, माइल्ड फीवर हो, कफ हो, तो इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और जो कोविड वैक्सीन नहीं लिए हैं उनको कोविड वैक्सीन लेना चाहिए, बूस्टर डोज अवश्य लेना चाहिए। और जो गवर्नमेंट का एडवाइजरी इश्यू होता है टाइम टू टाइम, उसको हम लोग को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। हमारी IMA की तरफ से जो एडवाइजरी हम लोगों ने दिया है, जिसके बारे में अभी हमने कहा है, सर, पूरे देश को हमने अलर्ट किया है मास्क पहन करके। होता क्या है कि लोग अब देश से आ रहे हैं, बाहर से। आज हम देखा बिहार में बहुत लोग आए हैं, बोध गया में मास्क किन्हीं ने नहीं पहन रखा था। तो वायरस जो आ रहा है, जो कोविड आ रहा है, जो उसके लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं है, वो तो लोग ले आते हैं और फैला देते हैं। तो हम लोग को अभी भी एयरपोर्ट पर हम लोगों ने देखा है कि मास्क पहने केवल 1-2% थे, इसको भी ठीक करने की जरूरत है। गैदरिंग बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको हर एयरपोर्ट पर चेक होना चाहिए कि पॉजिटिव हैं या क्या है। यदि कफ खांसी वाले हैं तो उनको हम लोग किसी भी हालत में उनको अलग रखना चाहिए। और हम लोग IMA की तरफ से हमारे लगभग 3.5 लाख डॉक्टर्स हैं, साथ ही इसको फॉलो करने वाला ऑल टुगेदर 10 लाख डॉक्टर है। हम लोगों ने सबको अलर्ट किया है कि कोविड के लिए, जो भी कोविड आ रहा है, इसके लिए हम सभी लोग अलर्ट हो जाएं। देखिए, हम भी आज प्रैक्टिस शुरू किए हैं, तो पूरा ड्रेस पहन के शुरू कर रहे हैं सर। मास्क पहन के, अभी मास्क अभी नहीं लिए हैं, इसलिए हम लोग कुछ आप लोगों से बात करनी है। मास्क पहन के काम कर रहे हैं, ग्लव्स पहन के काम कर रहे हैं। इस तरह का प्रिकॉशन यदि डॉक्टर लेंगे तो डॉक्टर मुश्किलों में नहीं पड़ेंगे। पिछले 2 बार जो फर्स्ट और सेकंड में देखा गया, बहुत डॉक्टरों की जान चली गई, 2000 डॉक्टर अपना जान दे दिए गए। लेकिन इस बार हम लोग को अलर्ट रहना है, शुरू से अलर्ट रहना होगा। और बहुत पैनिकी होने की जरूरत नहीं है। पैनिकी होने की जरूरत इसलिए नहीं है सर कि हम लोगों में जो खासकर इंडियन में हम लोग को डेवलप कर गया है, हम लोग का जो ये है ना, जो हम लोग का एनर्जी है, हम लोग का जो क्या कहते हैं इसको, देखा गया है कि रेजिस्टेंस इंडियन को ज्यादा है। और ये लोग टाइम टू टाइम जो टाइमली बूस्टर डोज तक सब लोगों ने ले लिया है, जिससे बहुत फायदा है। बिल्कुल सर, आप अच्छी बात ये बता रहे हैं। बेटर देन क्योर। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सर। और यही डॉक्टर लहरिया हमें बहुत देर से बता रहे हैं। लेकिन डॉक्टर लहरिया, हम बहुत डरे हुए हैं। वो प्रिवेंशन, वो प्रिकॉशन, वो प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हो जिससे हम किसी भी संभावित खतरे को, कोरोना को टाल सकें? मैं दोहराना चाहूंगा कि भारत में चाइना में जो सर्ज हो रहा है, उसकी वजह से कोई भी खतरा नहीं है। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि भारत को कोई खतरा होगा या भारत में उसकी वजह से वेव आ सकती है। कारण यह है कि जो हम BF.7 की सब वेरिएंट की बात कर रहे हैं, वो ओमिक्रॉन ही है, उसका एक सब प्रकार है। और चूंकि चाइना में ओमिक्रॉन स्प्रेड नहीं हुआ था, तो वहां पर ये ओमिक्रॉन के सब प्रकार से संक्रमण फैल रहा है। क्योंकि भारत में ओमिक्रॉन संक्रमण हो चुका है,
साथ ही भारत में B.7 करीब 3 महीने पहले मिला था और जीनोमिक सर्वेलेंस में कुछ इसके मामले भी मिले हैं। तो अगर 3 महीने से भारत में है और नहीं फैला और इतना अधिक प्रसार नहीं हुआ है, तो यह दर्शाता है कि इतना अधिक प्रभावकारी नहीं। तो भले ही चाइना में BF.7 की वजह से संक्रमण फैल रहा हो, इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि भारत में वो फैलेगा। तो निश्चित रहने की जरूरत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर चाइना में संक्रमण फैल रहा है या ब्राजील या US में संक्रमण फैल रहा है, तो यह इस बात का कारण नहीं बन जाता कि भारत में लोग मास्क लगाएं। एटलीस्ट यूनिवर्सल मास्किंग का कोई लॉजिक नहीं बचता है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि मास्क एक इंपॉर्टेंट मेजर है जो कई सारी बीमारियों से बचा सकता है, रेस्पिरेटरी इलनेस से बचा सकता है, RSV और अन्य वायरसेज होते हैं। लेकिन कोविड के लिए मास्क की फिलहाल कोई पब्लिक पॉलिसी भूमिका नहीं है। इंडिविजुअल बेनिफिट जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, हाई रिस्क इंडिविजुअल, उनको चाहे कोविड हो या नहीं हो, उनको अन्य बीमारियों से बचने के लिए पर्याप्त प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं। हैंड वॉशिंग कोविड के लिए नहीं, लेकिन हैंड वॉशिंग अपने आप में कई सारी बीमारियों से बचाता है। उसी तरह फिजिकल डिस्टेंसिंग का कोई रोल नहीं है। तो मैं संक्षेप में 2 बातें कहूंगा। फिलहाल गवर्नमेंट को, सरकार को किसी भी लार्ज स्केल पॉलिसी को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में जो 15 दिन पहले स्थिति थी वो आज भी वही है और ना वो बदली नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है कि मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। इसके लिए सरकार को एक अवेयरनेस रेज करनी चाहिए और जो डॉक्टर्स हैं और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल टीवी चैनल्स हैं उनको सही वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। चाइना से जो आ रहा है वो वेरीफाइड है या नहीं है हम नहीं जानते हैं, और उसको फैलने से रोकना चाहिए। जो मिस इन्फॉर्मेशन को फैलने से रोकना है। वायरस में वैसे भी नहीं फैल रहा है और कोई संभावना नहीं है कि अभी फिलहाल चाइना की वजह से फैलेगा। ठीक है डॉक्टर लहरिया, आप बड़ी राहत दे रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट सेकेंड वेव हमने देखी, थर्ड वेव हमने देखी, और वो वुहान लैब से निकला वायरस जो लगातार म्यूटेट होकर रूप रंग बदलकर हमें तंग करता रहा, परेशान करता रहा। डॉक्टर सिंह, आपको लगता है सर कि हमें उन लक्षणों को पहचान कर पहले ही प्रिकॉशन लेना चाहिए? वो लक्षण क्या होंगे? डॉक्टर सिंह, हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं सर? डॉक्टर लहरिया, हमें लग रहा है डॉक्टर सिंह तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप बताएं वो कौन से लक्षण हैं अगर हमें दिखाई दिए। पहली बात है कि जो लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवा दें कि संसद में आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने कोविड-19 को लेकर क्या कहा। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रेस्पिरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की
जागरूकता लानी चाहिए। चीन की सरकार खामोश है, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियोस वहां की स्थिति बता रहे हैं। अस्पताल से शमशान तक कोरोना की तबाही और जानलेवा तस्वीरें सामने आ रही हैं। वैक्सीन के नाकाम सिद्ध होने के बाद चीन अब अमेरिका की वैक्सीन खरीदने की तैयारी कर रहा है। ये चीन में कोरोना का महाविस्फोट है। वायरस का ये वर्ल्ड वॉर है। चीन में हालात बेहाल हैं। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7 कैसे हाहाकार मचा रहा है। चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के BF.7 सब वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। यह वेरिएंट इतना खतरनाक है कि एक संक्रमित व्यक्ति 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में रोजाना कोरोना के 10,000 केस आ रहे हैं। इन हाहाकारी तस्वीरों ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। चीन एक बार फिर अपने ही वायरस की चपेट में आ गया है। लेकिन चीन की इन तस्वीरों ने सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को डराया है। तो मेरा ये मानना है कि हमें सतर्क रहना है, लेकिन कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। हमें इस नए वेरिएंट के बारे में ये पता है कि दो चीजें ये करता है। जैसे आपने दिखाया कि ये ज्यादा जल्दी फैलता है, कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, इसलिए ज्यादा लोगों को ये एक व्यक्ति ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है। दूसरा, इस वेरिएंट में कुछ हद तक इम्यून एस्केप मैकेनिज्म भी है, जिससे जिन लोगों को पहले वैक्सीन लग चुकी है या पहले कोविड हो चुका है, उनमें भी फिर से इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे देश में जिनको पहले से इन्फेक्शन हो चुका है या जिन लोगों ने वैक्सीन लगा चुके हैं, उनमें ये जो वेरिएंट है ये सीरियस इलनेस नहीं कर रहा, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा रहा, डेथ्स नहीं। अब सवाल यही उठता है कि चीन लंबी चौड़ी हाँक रहा था कि वो कोरोना से निपट लेगा, वही चीन कोरोना के नए वायरस की ऐसी चपेट में आखिर कैसे आ गया। चीन पर नजर रखने वाले जानकार मानते हैं कि 3 बड़ी वजहों से चीन की यह हालत हुई है। नंबर 1, चीन की घातक जीरो कोविड पॉलिसी। नंबर 2, अचानक लॉकडाउन हटाना। नंबर 3, वैक्सीन बिल्कुल भरोसेमंद नहीं। तो कोरोना से निपटने में चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ही अब इस हाहाकार की वजह बन गई है। अचानक कोरोना का विस्फोट हुआ और हार्ड इम्यूनिटी विकसित न होने की वजह से लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। मेरा मानना है कि चाइना की सिचुएशन और भारत की सिचुएशन बहुत भिन्न है। चाइना ने शुरू से जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी और वो शुरू में ठीक रही, लेकिन उससे कुछ हद तक अब नुकसान हो रहा है। एक चीज तो ये है कि उनके अगर 1-2 केसेस भी हों तो वो पूरा लॉकडाउन कर देते थे, वायरस को फैलने नहीं देते थे। तो उनकी कम्युनिटी में, आम आदमी में कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है, वायरस फैला नहीं है, लोगों को आम इम्यूनिटी नहीं हुई है। और उनके कई ऐसी पॉपुलेशन है जो हम ये कह सकते हैं कि जैसे 2 साल पहले सिचुएशन थी भारत में 2020 में, वैसी ही सिचुएशन है कि कई लोग ऐसे जिनको कोविड से एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं हुआ। चीन में कोरोना के वायरस का ये महाविस्फोट पूरी दुनिया के लिए वायरस के वर्ल्ड वॉर से कम नहीं कहा जा सकता। इसी वजह से दुनिया सहम गई है और दुनिया का दहशत में आना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि दुनिया जानती है कि चीन में जो कुछ होता है वो सिर्फ चीन की हद तक नहीं रहता। चीन में कोरोना महाविस्फोट, टेंशन में दुनिया। चीन में कोरोना से 20 लाख लोग मौत की कगार पर। चीन में 80 करोड़ लोगों पर संक्रमित होने का खतरा। चीन के अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड बचे नहीं। चीन में लाशों के अंतिम संस्कार की लंबी वेटिंग लिस्ट। चीन से आ रही कोरोना महामारी की तस्वीरें भयावह हैं। ये वीडियो चीन से आया है जिसे देखकर दुनिया थर्रा रही है। डॉक्टर फर्श पर लेटे एक मरीज का सीना दबा रहे हैं। इससे यह भी पता चल रहा है कि दुनिया को
धमकाने वाला चीन इन दिनों अस्पतालों में बेड की कमी से किस कदर जूझ रहा है। मरीज फर्श पर लेटे हुए हैं। ठंडे फर्श पर ही मरीजों को वेंटिलेटर से जोड़ दिया गया। एक तो महामारी, ऊपर से चीन में तानाशाही भी चल रही है। आज तक ब्यूरो। चीन की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अस्पतालों में लेकर अंतिम संस्कार वाली जगहों तक कमी पड़ गई। अस्पताल में बिस्तर नहीं है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है। जान बचाने के लिए चीन के लोग अब देसी नुस्खों पर उतर आए हैं। एक महामारी विशेषज्ञ ने दुनिया के तमाम देशों को डरा दिया है। एरिक फेगलडिंग लिखते हैं कि हाँ, मैं चिंतित हूं क्योंकि मेरा जन्म चीन में हुआ है, लेकिन मैं एक महामारी विशेषज्ञ भी हूं और मैंने ये तमाशा पहले भी देखा है। चीन में जो होता है वो सिर्फ चीन में नहीं रहता। 3 साल पहले ये हमने वुहान से सीखा था। 2022-23 की इस वेव के वैश्विक परिणाम छोटे नहीं होंगे। मैं एक पल के लिए रुकता हूँ। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया भर में एक और थर्मोन्यूक्लियर बेड कोविड लहर की शुरुआत होगी? साल 2019 में जिस चीन से दुनिया में कोरोना की शुरुआत हुई थी, 3 साल बाद एक बार फिर 2022 में वहां हालात बिगड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि चीनी सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। किसी को भी नहीं पता चल पा रहा कि चीन के वुहान के वेट मार्केट से शुरू हुए कोरोना के वायरस का सफर अब तक चीन के किन किन इलाकों को अपनी चपेट में पूरी तरह ले चुका है। चीन के हालात ऐसे बन गए हैं कि शहरी इलाकों से देहाती आबादी को कोरोना का यह वायरस तेजी से जकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन ने दुनिया को झांसा देने के लिए अपने यहाँ 0 कोविड पॉलिसी लगाई थी, लेकिन जैसे ही ये पॉलिसी हटी और लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया तो कोरोना को फैलने का रास्ता मिल गया और तब तक कोरोना अपने चाल, चरित्र और चेहरा सब कुछ बदल चुका था। चीन में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। कोरोना के केस और मौत पर चीन की चुप्पी रहस्यमयी है। केस और मौत पर चीनी मीडिया और पश्चिमी मीडिया के अलग अलग दावे हैं। WHO ने भी चीन पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। चीन की सरकार की ढील ने सब कबाड़ा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कोरोना इतनी तेजी से बढ़ा कि चीन के तमाम अस्पतालों के ICU भर गए। बावजूद इसके चीन दुनिया के सामने चुप्पी साधे बैठा है। जो भीतर से खबरें निकल कर आ रही हैं, वो सरकार के झूठे आंकड़ों को बता रही हैं। WHO is very concerned over the evolving situation in China, with increasing reports of severe disease. In order to make a comprehensive risk assessment of the situation on the ground, WHO needs more detailed information on disease severity, hospital admissions, and requirements for ICU support. WHO is supporting China to focus its efforts on vaccinating people at the highest risk across the country. And we continue to offer our support for clinical care and protecting its health system. वायरस तेजी से बढ़ रहा है और कमजोर वर्ग, खासतौर पर बुजुर्गों के जान गंवाने का खतरा बढ़ गया है। WHO needs more detailed information on disease severity, hospital admissions, and requirements for ICU support. WHO is supporting China to focus its efforts on vaccinating people at the highest risk across the country. And we continue to offer our support for clinical care. आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।